अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ और इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज उसके सिनोनिम भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। यानी कि कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसकी अकसाम हो, सही है, इंटरजेक्शन, कंजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, सही है, या कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, एक्टिव पैसिव हो, टेंसेस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, जो भी आएगा इंशाल्लाह सबको स्टडी करेंगे। यानी कि एक वीडियो में आपको बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और उसके साथ साथ बहुत से वोकैबुलरीज विद सिनोनिम भी मिलेगा और एक अच्छी सी एक स्टोरी भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबक का नाम है वो क्या है? चिल्ड्रंस ड्रीम, यानी कि बच्चों के ख्वाब। चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को और जो है ड्रीम जो है ख्वाब को कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, एक अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है, फिर प्लस एस भी लिखा हुआ है। इसका मुराद है का के की। बेसिकली ये ऑफ का जो कह सकते हो सिनोनिम है, सही, ऑफ की जगह में इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तरह भी कह सकते हो द ड्रीम ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सही है, या आप कह सकते हो चिल्ड्रंस ड्रीम, ठीक है, ये जेनेटिव केस है, सही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? पोजेसेशन को ज़ाहिर कर रहा है, मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहा है कि ये ख्वाब किसका है, ये जो है चिल्ड्रन के हैं, बच्चों के हैं, ठीक है डिफरेंस। आई होप कि नेक्स्ट टाइम इस पर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। आगे लिखा हो कि ऑन आ सनी आफ्टरनून, यानी कि एक मिनट, एक रोशन या धूप वाली, सनी कहते हैं रोशन या धूप वाली दोपहर, दोपहर को ऑन कहते हैं। ऑन के बेस मैनी, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैनी पर, लेकिन यहाँ पे मैनी है के, ठीक है। एक सनी, एक रोशन दोपहर को, ठीक है। सनी का अगर जो है सिनोनिम देखा जाए, ब्राइट भी आप कह सकते हो, लुमिनेंट भी आप कह सकते हो और रेडिएंट भी कह सकते हो, सही है। एक रोशन दोपहर को इन द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के मसरूफ़ गलियों में, ठीक है। इन कहते हैं में, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने में। बिजी मीन मसरूफ, ठीक है, यानी कि एंगेज्ड, एक्टिव, ठीक है। स्ट्रीट्स मीन गलियां, ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि बच्चों का एक ग्रोह या ग्रुप, ठीक है, बच्चों का एक ग्रोह या ग्रुप क्या हुए? गैदर्ड, यानी कि इकट्ठा हो गए, सही। गैदर्ड कहते हैं इकट्ठा होने को, यहाँ पे गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए, ठीक है। कहाँ पे? नियर ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल के करीब। नियर इसका मैंने क्या है? के करीब। वैसे नेक्स्ट टू, इसका मैंने भी के करीब है। वैसे बाई, बी वाई, सही, बाई, बाई के बहुत से मीनिंग है, बाई का मैंने भी के करीब है, सही है। तो यहाँ पे नियर का मैंने है के करीब, यानी कि आगे उन बच्चों के बारे में लिखा कि देयर क्लॉथ्स, यानी कि उनकी कपड़े, क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को, ड्रेस को, ठीक है। उनकी क्लॉथ वर सिंपल, उनकी क्लॉथ जो थे वो सादा थे, ठीक है। सिंपल मतलब सादा, इसको आप मॉडेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको प्लान भी कह सकते हैं, सही, इसके सिनोनिम है। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, देयर लिखा हुआ है, सही है, देयर, क्योंकि वो बहुत से बच्चे थे, सही है। अगर वो सिर्फ एक लड़की होती, यहाँ पे हम कहते हैं अर, और क्लॉथ वॉज सिंपल। अगर वहाँ पे एक लड़का होता, मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करता, HIS, इस क्लॉथ वॉज सिंपल, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उनके जो कपड़े थे वो सादा थे, ठीक है। देयर स्माइल्स ब्राइट, यानी कि उसकी जो मुस्कुराहटें थी, सही है, स्माइल्स कहते हैं मुस्कुराहटों को, ब्राइट यानी कि उसकी जो मुस्कुराहटें थे वो रोशन थे, यानी कि खुशगवार थे, अच्छे थे। एंड और देयर ड्रीम्स क्लियर, या और उनकी क्या थे? उनकी जो ड्रीम्स थे, सही, उनकी जो ख्वाब थे वो क्या थे? क्लियर थे, वाजे थे, या वाजे को या क्लियर को इंग्लिश में एविडेंट भी कहते हैं और इसको आप ऑब्वियस भी कहते हैं, ठीक है। उनकी जो ख्वाब थे, उनकी जो ड्रीम थे वो वाजे थे, सही है। दे वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे? टू बाय, यानी ख़रीदे, आ फुटबॉल, एक फुटबॉल, यानी कि उनको वो चाहते थे कि वो एक फुटबॉल खरीदे, सही है। बाय को इंग्लिश में सिनोनिम भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसके जो इसका जो सिनोनिम है वो है परचेज, ठीक है। बाय मीन खरीदना, ठीक है। आ फुटबॉल यानी कि एक फुटबॉल। फिर इसी तरह आगे लिखा कि राजू, यानी कि जो उस करेक्टर का नाम था, द एल्डेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, अमंग देम, उनमें से, सही है। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, एल्डेस्ट एक एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म, सही है। अमंग जो है इसका मैंने के दरमियान, अच्छा, बिटवीन का मैंने भी के दरमियान है। अभी बिटवीन एंड अमंग के दरमियान फ़र्क क्या है?
सिर्फ ये है कि एमंग जो है दो लोगों से ज़्यादा लोगों के दरमियान को कहते हैं, ठीक है, और जबकि बिटवीन सिर्फ दो लोगों के दरमियान को कहते हैं या दो चीज़ों के दरमियान को कहते हैं। अच्छा, राजू जो था उनमें से सबसे जो बड़ा था वो उसने क्या किया कि ऐड कम अप विद द आइडिया, यानी कि वो एक आइडिया के साथ आया। कम अप मीन आया, विद अ आइडिया यानी कि एक सोच के साथ, एक नज़रिए के साथ, एक आइडिया के साथ। ऐड कम, सही, ये देख रहे हो बेसिकली इस सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। अच्छा, यानी कि उसके पास एक आइडिया था। आइडिया क्या था कि वी विल कलेक्ट, हम जमा करेंगे। कलेक्ट मीन जमा करना, वी विल ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी वर्ब। कलेक्ट मीन जमा करना, क्या जमा करेंगे? मनी यानी कि पैसे। कहाँ से? फ्रॉम कार्स एंड बाइक्स, यानी कि गाड़ियों और बाइक से, सही है। अच्छा, फ्रॉम जो है बेसिकली एक preposition है, इसका मैनियर से। अच्छा, कहाँ से ये बाइक और कार कहाँ पे मिलेंगे? एट सिग्नल्स, यानी कि ट्रैफिक पर, यानी कि सिग्नल्स पर जितने भी कार और गाड़ियाँ मिलेंगे हम उनसे क्या करेंगे? पैसे लेंगे, ठीक है। ये किसका आइडिया था? ये राजू का आइडिया था, सही है। अच्छा, फिर आगे इसी तरह लिखा हुआ है कि वी नीड, हमें ज़रूरत है, सही है। वी जो है इसका मैंने हम, नीड मीन ज़रूरत है। कितनी रुपये ज़रूरत है? ओनली 500 रुपीज़, सिर्फ 500 रुपये। सिर्फ मतलब ओनली मतलब सिर्फ 500 रुपीज़, सही है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है कि ई सैड, उसने कहा, कॉन्फिडेंटली यानी कि एतमाद के साथ, यानी कि बड़े पुरएतमाद होती हुई ये बात उसने कहा, सही है। एक कॉन्फिडेंटली बेसिकली डिफरेंस ये एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है? बेसिकली एडवर्ब एक वर्ड होता है जो किसी वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में थोड़ा मॉडिफाई करें, सही, उसमें थोड़ा चेंज लाएं और हमें बताएं कि ये काम उसने किस तरीके से किया है। ये बेसिकली एडवर्ब होता है, सही। जैसे कि ई सैड, उसने कहा, किस तरीके से कहा ये हमें कौन बताएगा? हमें एडवर्ब बताएगा। जैसे कि उसने कॉन्फिडेंटली इसको कहा, यानी कि इत्तेमाद के साथ कहा, सही है। फिर आगे लिखा हो कि द अदर्स, यानी कि दूसरे, ठीक है। नोडेड यानी कि सर हिलाए। एक्साइटेडली यानी कि जोश के साथ। एक्साइटेडली अगेन एडवर्ब है, सही है। हमें बता रहा है कि किस तरीके से उसने कहा, एक्साइटेडली जोश के साथ। नोडेड मीन सर हिलाना, सही है। जैसे कि किस तरह आप किसी उस्ताद के सामने खड़े होते हैं, वो बात करते हैं, आप किस तरह सर हिलाते हैं, सही है। तो इसी तरह इसको नोड कहते हैं। यानी कि बाकियों ने राजू के सामने सर हिलाया जोश के साथ। दे डिवाइडेड, उन्होंने तकसीम किया। डिवाइड मीन तकसीम करना, किस चीज़ को? द वर्क यानी कि कामों को, ठीक है। टू चिल्ड्रन वुड आस्क ड्राइवर्स, यानी कि दो बच्चे। टू मतलब दो, और चिल्ड्रन में बच्चे। वुड आस्क यानी कि पूछेंगे, आस्क में पूछना या कहेंगे। ड्राइवर्स यानी कि ड्राइवरों को, यानी कि गाड़ी के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनसे कहेंगे पोलाइटली, यानी कि नरमी के साथ। वाइल अदर्स यानी कि जब के दूसरे। वाइल यहाँ पे इसका मानी है जब के, ठीक है। अदर्स मीन दूसरे। चीयर्ड यानी कि हौसला दिया। एंड और काउंटेड यानी कि हिसाब किया या गिने। द क्वाइंस यानी कि सिक्कों को, यानी कि जितने सिक्का ड्राइवर वगैरह से मिले थे उनको काउंट कर रहे थे और शेयर कर रहे थे, इस पे हौसला अफजाई कर रहे थे, ठीक है। तो इससे उनको ज़्यादा पैसे मिलने लगे। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि द फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन वाज टफ यानी कि मुश्किल था। इसको टफ पढ़ना, सही है, टच नहीं पढ़ना। यानी कि पहला जो दिन था वो टफ था, मुश्किल था, ठीक है। सम पीपल, कुछ लोग, सम कहते हैं कुछ को, पीपल मीन लोग। क्या क्या? इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज किया, ये बेसिकली वर्ब है, ठीक है। इग्नोर्ड मीन नज़रअंदाज किया। दैम यानी कि उन्हें, सही है। इग्नोर की जो सिनोनिम है वो आप कह सकते हो मार्जिनलाइज, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों ने उनको नज़रअंदाज किया, यानी कि उनको कुछ क्वाइन नहीं दिया, उनको कुछ हेल्प नहीं किया, ठीक है। लेकिन अदर्स गिव ओनली अ फ्यू क्वाइंस, लेकिन दूसरों ने, अदर्स कहते हैं दूसरे को, गिव जो है गिव की सेकंड का फॉर्म है, इसका मैंने है दिया। ओनली मीन कुछ, अ फ्यू यानी कि कुछ, क्वाइंस यानी कि कुछ सिक्के दिए। बट लेकिन द चिल्ड्रन डिडंट लूज होप, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, यानी कि आर नहीं माना, सही। डिंट मीन नहीं, लूज मीन आर माना, होप मीन उम्मीद, चिल्ड्रन मीन बच्चे, सही है। दिस सैंग उन्होंने गाने गाए। चीयरफुल यानी कि खुशबरी। सॉन्ग्स यानी कि गाने, यानी कि उन्होंने खुशबरी जो है खुशी भरी जो सॉन्ग्स थे वो गाएं। सैंग जो है सिंग की सेकंड फॉर्म है। ये बेसिकली जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सही है। अच्छा, खुशबरी गाने गाएं। शोड दिखाएं। देयर इंथुसियाज्म यानी कि अपने जोश दिखाएं।
एंड और शेयर्ड, शेयर्ड के बहुत से मैंने, शेयर का मैंने तकसीम करना, देना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, बताना। एंड शेयर और बताएं देयर ड्रीम्स, अपने ख्वाब को, विद एवरीवन, विद एनीवन, उनके साथ। वी स्टॉप्ड टू लिसन, जो रुका सुनने के लिए। वो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे इस्तेमाल बेसिकली इसलिए हुआ है ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो मालूमात है, ये ताकि क्योंकि इस रिलेटेड है इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। स्टॉप में रुका, टू लिसन यानी कि सुनने के लिए। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि उनके ड्रीम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे उनको सुनना चाहते थे कि आप लोग ये सिक्के आखिर में करने क्या वाले हो। सही है, तो क्या हुआ, अच्छा फिर उनमें से एक ने कहा कि वाई डू यू नीड मनी, आपको पैसे की क्यों ज़रूरत है। वाई मीन क्यों, डू यू नीड यानी कि नीड मीन ज़रूरत होना, मनी मीन पैसे। बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सही है, आप लोगों को पैसों की क्यों ज़रूरत है। एक किसने कहा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स, इन और रक्षा आस्ट यानी पूछा, ठीक है, यानी कि एक बूढ़ी शख्स जो रक्षे में बैठा हुआ था उसने पूछा। ओल्ड बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एडजेक्टिव होता क्या है, मैं अक्सर बता देता हूँ कि ये जो है बेसिकली एक वर्ड होता है, ये क्या करता है, किसी नाउन, जैसे ये नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई या उसकी हेज या उसकी हालत या उसकी तादाद बता दें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आगे लिखा कि वी वांट, हम चाहते हैं, टू बाय यानी कि ख़रीदें, आ फुटबॉल यानी कि एक फुटबॉल, टू प्ले खेलने के लिए, हम चाहते हैं कि एक फुटबॉल ख़रीदें, ठीक है, खेलने के लिए। ये किसने कहा, राजू रिप्लाइड, यानी कि ये बात राजू ने जवाब दिया, विद आ स्पार्कल इन हिज आइज, यानी कि अपनी चमक, अपनी आँख में चमक लेते हुए, यानी कि उनकी आंखों में एक चमक थी, एक जोश थी, उसमें वो आंखों में भरी हुई थी। ये बात उसने कहा, ये बात उस बूढ़े शख्स की बात का उसने जवाब दिया। द मैन यानी कि शख्स, स्माइल्ड यानी कि क्या हुआ, मुस्कुराया, एंड गेव और दिया, दैम उन्हें, 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपये, इनकरेज्ड यानी कि इससे हौसला अफजाई होते हुए, बाई स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यानी कि एक काइंडनेस की यानी कि शफकत की, मेहरबानी की एक छोटी अमल से। एक्ट्स कहते हैं अमल को, स्मॉल मीन छोटा, काइंडनेस मीन शफकत आप कह सकते हो, मेहरबानी भी कह सकते हो। चिल्ड्रन वर्कड आर्डर, जो बच्चे थे, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चे को, वर्क मीन मेहनत की, आर्डर यानी कि और ज़्यादा, या आप कह सकते हो और बेहतर, ठीक है। आई होप डिफरेंस यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हो कि डे बाई डे यानी कि दिन ब दिन, देयर कलेक्शन यानी कि उनका मजमुआ, या आप कह सकते हो जमा पूंजी, ठीक है, या ज़ख़ीरा, जितने भी पैसे उन्होंने जमा किए थे। ग्रीव यानी कि बड़े, एक ग्रो की सेकंड फॉर्म है, ग्रीव मीन बड़े। दे सेव्ड उन्होंने बचाए, एवरी रुपी यानी कि हर पैसे को, हर रुपी को। ड्रीमिंग अबाउट द डे यानी कि उस दिन के बारे में ख्वाब देख रहे थे, ड्रीमिंग ख्वाब देखना, अबाउट के बारे में, द डे यानी कि उस दिन के बारे में। दे वुड प्ले विद देयर वेरी ओन फुटबॉल यानी कि यानी कि जब वो अपने फुटबॉल के साथ खेलेंगे। दे वुड प्ले यानी कि खेलेंगे, विद देयर ओन यानी कि अपने, वेरी ओन फुटबॉल यानी कि अपने ही फुटबॉल से। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा कि आफ्टर अ वीक यानी कि एक हफ्ते के बाद, आफ्टर मीन के बाद, ए मीन एक, ये बेसिकली एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है, एन है, एंड दा है। सही है, ए और एन जो है ये बेसिकली क्या है, ए नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर है, जबकि दा जो पर्टिकुलर है। सही है, आफ्टर वीक यानी कि एक वीक के बाद, दे फाइनली ओ बिल आखिर, फाइनली कहते हैं बिल आखिर को, रीच्ड यानी कि पहुँच गए, देयर गोल यानी कि अपने मकसद तक। दे रश्ड उन्होंने जल्दी किया, ठीक है, टू द स्पोर्ट्स शॉप यानी कि खेल कूद के दुकान पर, ठीक है, स्पोर्ट्स कहते हैं खेल कूद को और शॉप कहते हैं दुकान को। टूगेदर एक साथ, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए, विद जॉय यानी कि खुशी के साथ। यानी कि अभी उनके पैसे पूरा हो गए थे, अभी वो सीधा स्पोर्ट्स शॉप के पास चले गए ताकि वो फुटबॉल ख़रीद सकें, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा कि वैन यानी कि जब, द शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, एंडेड बेसिकली मीन देना, ठीक है, एंडेड दिया, दैम उन्हें, द शाइनी यानी कि चमकदार, न्यू फुटबॉल नया फुटबॉल, देयर एक्साइटमेंट उनकी जोश,
न्यू जानता था, नो बॉन्ड्स यानी कि कोई भी हदूद, यानी कि जब जो दुकानदार था उन्हें नया फुटबॉल, जो चमकदार फुटबॉल, नया फुटबॉल दे दिया, तो उनकी जो खुशी की, जो जोश की कोई हदूद नहीं थी। ठीक है, फिर आगे लिखो कि दैट इवनिंग यानी कि उस रात, दे प्लेड वो खेले, ठीक है, इन द डस्टी यानी कि गर्द आलूद, फील्ड यानी कि मैदान में, नियर देयर नेबरहुड यानी कि अमसाए के पास, यानी कि जो अमसाए के करीब एक मैदान था वहाँ पे उन्होंने गर्द आलूद ग्राउंड में खेला। अब फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस के फॉर आवर्स यानी कि कहीं घंटों तक, द एयर वॉज फिल्ड विद लाफ्टर यानी कि जो माहौल था, एयर बेसिकली कहते हैं हवा को ले के, यहाँ पे इसका मैंने क्यों कैसा बनता है, इसका यहाँ पे मैंने बनता है कि माहौल, जो माहौल था वो भरी हुई थी किस चीज़ से, खुश कैकों से, या आप कह सकते हैं अंसी से, चीयर्स यानी कि खुशी के नारों से, एंड और द थड यानी कि टक टक की आवाज़ ऑफ द फुटबॉल यानी कि फुटबॉल की। ठीक है, फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि पीपल फ्राम नियर बाई यानी कि जो लोग थे नज़दीक में, ओम्स यानी कि नज़दीकी घरों से, गैदर्ड जमा हुए, टू वॉच देखने के लिए। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इस तरह की मज़ीद स्टोरी और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।